हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ए ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है, बी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, सी विकास अधिगम का समानार्थक है, और डी है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ए ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, सी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, डी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? ए ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, सी ऑप्शन है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों, डी ऑप्शन है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजगता के लिए आकलन करना। तो फ्रेंड्स, हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है? ए ऑप्शन है संगीतमय, बी आध्यात्मिक, सी भाषा विषयक, डी है अंतःवैयक्तिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या है? ए ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, और डी ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में यही एक विभिन्नता होती है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ए ऑप्शन है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, बी ऑप्शन है यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं, सी ऑप्शन है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं, डी ऑप्शन है लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो मैं बताती हूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? ए ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। बी ऑप्शन है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। सी ऑप्शन है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना वह करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ए ऑप्शन है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। डी ऑप्शन है बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। बी ऑप्शन है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। डी है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाता है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। वह क्या है? ए ऑप्शन है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है या रही है। बी ऑप्शन है पुनरीक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। सी ऑप्शन है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। डी ऑप्शन है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। इसके जो है इसका शब्द जो है स्पष्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है या रहा है, ये दोनों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ए ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। बी ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। डी है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ए ऑप्शन है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। बी है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। सी है अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। डी है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो फ्रेंड्स इसका तो इजी आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ए ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। डी ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है।
तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी ऑप्शन है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। सी है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।